देखेंगे अभाज्य गुणनखंडन के उदाहरण। कक्षा में पहेलियों का खेल खेला जा रहा है। शिक्षक ने श्याम पट पर एक पहेली लिखी है। पहेली है, मैं 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। इस पर अजय ने जवाब दिया 6, विजय ने जवाब दिया 105 और नम्रता ने जवाब दिया 30। आपके विचार में किसने सही जवाब दिया? आइए पहेली को एक बार फिर से पढ़ें। मैं 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। यानी कि हमें ऐसी संख्या का पता लगाना है जो 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड भी छोटे होने चाहिए, लेकिन वे समान नहीं बल्कि भिन्न भिन्न होने चाहिए। इसलिए हम चुनेंगे 2, 3 और 5। सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए आइए इनका गुणन करें। 2 गुना 3 गुना 5 का परिणाम है 30। इसलिए हम कह सकते हैं कि नम्रता ने सही जवाब दिया। अगला उदाहरण, 120 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने की विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंडन करें। इसके लिए हम गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री या विभाजन विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहाँ हम गुणनखंड वृक्ष विधि यानी फैक्टर ट्री मेथड का प्रयोग करें। सबसे पहले हम संख्या 120 के लिए ऐसा गुणनखंड युग्म यानी फैक्टर पेयर ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 120 होगा। ऐसे कई युग्म हो सकते हैं जैसे 4 और 30, 8 और 15, 5 और 24 इत्यादि। अगर आपको गुणनखंड युग्म पता करने में कठिनाई होती है तो आप विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स का उपयोग कर इन्हें आसानी से पता कर सकते हैं। वीडियो रोककर इन नियमों को जरूर पढ़ें। जैसे यहाँ संख्या 120 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित की जा सकती है। यानी कि 120 के गुणनखंड युग्म की एक संख्या होगी 10। दूसरी संख्या पता करने के लिए हम 120 को 10 से विभाजित करेंगे। इससे हमें युग्म की दूसरी संख्या प्राप्त होगी 12। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 और 12 दोनों भी भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स है, इसलिए इन्हें भी हम इनके गुणनखंड युग्मों में व्यक्त कर सकते हैं और गुणनखंड वृक्ष आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप इनके गुणनखंड युग्म पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 10 का गुणनखंड युग्म है 2 और 5 और 12 का गुणनखंड युग्म है 3 और 4। यहाँ 2, 5 और 3 अभाज्य संख्याएं होने के कारण इनका और विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि गुणनखंड वृक्ष की शाखाएं इनसे आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन संख्या 4 का जरूर विभाजन किया जा सकता है। इससे हमें गुणनखंड युग्म प्राप्त होगा 2 और 2। इससे आगे अब शाखाएं नहीं बढ़ाई जा सकती। अब हम 120 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने 120 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। इसी तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए इसे शाखाओं में बांटते जाइए जब तक कि हमें सभी अभाज्य संख्याएं नहीं प्राप्त होती। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं में 2 और 3 दोनों कौन सी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है? दिए सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए हमें 84 और 105 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। आइए पहले विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड से 84 का अभाज्य गुणनखंडन करें। इस विधि से हम संख्या को अभाज्य संख्याओं जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि से बार बार विभाजित करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 84 एक सम संख्या यानी इवन नंबर होने के कारण यह 2 से विभाज्य है। 84 का 2 से विभाजन कर परिणाम प्राप्त होगा 42। 42 को फिर से 2 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त होगा 21। 21 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम अगली अभाज्य संख्या 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। चूँकि 21 के अंकों का योग 3 है जो 3 से विभाज्य है, इसलिए 21 भी 3 से विभाज्य है। 21 को 3 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त होगा 7। चूँकि 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे उसी संख्या यानी 7 से ही विभाजित करेंगे। अंतिम चरण में हमें 1
यह संख्या प्राप्त होगी जो दर्शाती है कि हमने 84 के सभी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। इस तरह से 84 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब आइए 105 का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करें। इसके लिए आइए गुणनखंड वृक्ष विधि का प्रयोग करें। संख्या 105 के लिए हम संख्याओं का ऐसा युग्म यानी पेयर ज्ञात करेंगे जिसका गुणनफल 105 होगा। ऐसा एक युग्म है 15 और 7। इसी तरह 15 का गुणनखंडन युग्म है 3 और 5। चूंकि सभी शाखाओं के अंत में अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि 105 का गुणनखंड वृक्ष पूरा हुआ। इसी के साथ 105 को व्यक्त करेंगे 3 गुना 5 गुना 7 से। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 और 3 दोनों संख्याएं सिर्फ 84 के अभाज्य गुणनखंडों में हैं, इसलिए दिए सवाल का जवाब है 84। आज हमने देखे अभाज्य गुणनखंडन के कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां।